बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अपना खाना बनाने से पहले दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ा करो। आपके खाने में बरकत होगी, गज़ाइयत भी होगी और लज्जत भी होगी और अच्छा खाना बनेगा आपका। ये मैं आज आपको मटन जंग की मशहूर मटन कढ़ाई बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि ये मटन कढ़ाई कैसे बनाते हैं। ये आपने मेरे पास ये तकरीबन 2 किलो मटन है। ये छोटी बोटी की हुई है मटन की। ये इस साइज़ की बोटी रखनी है आपने। ये देखें, ये बोटी इसकी इस तरीके से मैंने की हुई है बोटी इसकी। ये बोटी करके फिर इसमें आपने तकरीबन 3 दरमियाने साइज़ के जो है ना आपने प्याज डाल देने हैं। ये ऐसे बारीक कटे हुए प्याज हैं ये। इसमें कुछ नहीं, आपने और चीज़ें कुछ नहीं डालनी कढ़ाई में। ठीक हो गया। ये आपने इसमें उसके बाद तकरीबन 1 चम्मच नमक डाल देना है, छोटा चम्मच नमक का। अगर तेज़ खाते हैं तो तेज़ कर लें, अगर हल्का खाते हैं तो हल्का रख लें ये। और इसमें तकरीबन आपने आधा लीटर सिर्फ पानी डालना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि गोश्त का पानी भी निकलता है। और ये चीज़ें सब डाल के आपने इसके नीचे आग जला देनी है। ये मैंने इसके नीचे आग जला दी है, सेक लगने तक, जब तक ये पकना शुरू हो जाए। उसके बाद आपने इसकी हल्की आग कर देनी है बिल्कुल, और तकरीबन आधे से 35 से 40 मिनट इसको पकने के लिए छोड़ देना है। कुकर में गलाते हैं उससे मज़ा नहीं आता, ये कढ़ाई में गलाएं, इससे ज़रा जायका भी बनता है। जैसे जैसे हड्डियों का रस निकलेगा और जायकेदार और मज़ेदार बनेगा। इसको चम्मच से अच्छे तरीके से हिला दें। ये देखें, इस तरीके से चम्मच से हिला के इसको ढक्कन दे के रख दें। ये कढ़ाई में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कढ़ाई में इसका एक तो पहली बात है, इसका नाम ही कढ़ाई गोश्त है, तो कढ़ाई में बनना चाहिए। जब ये कुकर में बनता है 5 से 10 मिनट में ये बन जाता है। फिर उसका ना जायका होता, ना वो हड्डियों का मज़ा ही नहीं होता, उसका रस नहीं निकलता। गोश्त में मज़ा ही उस वक्त आता है जब हड्डियों से रस निकलता है। इसलिए फिर हम इसको कढ़ाई में रखते हैं। ये आपने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है। तकरीबन जब बॉयल आना शुरू हो जाए उसके बाद आपने हल्की आंच कर देनी है इसकी। 35 से 40 मिनट तक आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। ठीक हो गया। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि बाकी चीज़ें कब डालनी है। और शुरू से आखिरी तक मेरी वीडियो देखा करें भी किस तरीके से मैं बनाता हूँ। ये देखिए 35 से 40 मिनट गुजर चुके हैं। ये हमारा गोश्त भी गल गया अच्छे तरीके से और पानी भी इसका खुश्क हो गया। आपने सिर्फ इसमें आधा कप ऑयल डालना है, सिर्फ आधा कप ऑयल डाल के उसके बाद जो इसमें सबसे मेन चीज़ है जो इसमें जायका बनाती है वो ये है कि भी आपने ये हरी मिर्चें जो है ना इसमें पहले से डाल देनी है। ये हरी मिर्चें इसमें पहले से डालो, और ये बारीक कटी हुई अदरक है ये आपने इसमें पहले से डाल देनी है। ठीक हो गया, ये डल गई। अब इसको अच्छे तरीके से आपने भुनाई करना है इसमें। इसका हरी मिर्च का और अदरक का ये फ़ायदा होगा कि इसमें अच्छे तरीके से ये रच भी जाती है। इसकी हरी मिर्च का जायका और अदरक का जायका जो गोश्त के अंदर है ना, यही टाइम होता है सालन के अंदर अदरक और ये मिर्चें डालने का। अब इसमें आपने हस्बे ज़रूरत जितनी आप मिर्च खाते हैं ना, लाइट सी मिर्च, आधा चम्मच आपने रेड मिर्च का डालना है इसमें। ये देखें, अब इसको अच्छे तरीके से हिलाएं, नीचे नहीं लगना चाहिए। आराम आराम से इसको बुनाई करते रहें। ये हल्की हल्की 5 मिनट बुनाई करने के बाद ये देखें ये बुनाई होना शुरू हो गया। ये आपने तकरीबन 1.5 कप है ना, तकरीबन ये 1 पाव दही आपने इसमें, दही का ज़्यादा इस्तेमाल करना है इसमें। अब इसको हल्की आंच पे अच्छे तरीके से बुनाई करें। ये 1/2 चम्मच आपने गरम मसाले का इसमें डालना है और 1/2 ही चम्मच इसमें वाइट मिर्च का आपने डाल देना है। ये वाइट मटन कढ़ाई बन गई है आपकी। अगर कई लोग मसाला ज़्यादा खाते हैं वो आप इसमें ऐसे कर सकते हैं कि सफ़ेद टमाटर जो होते हैं ना वो ग्राइंड करके डाल लो, कद्दूकश करके डाल लो, उससे ग्रेवी ज़्यादा बनती है। ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा ग्रेवी तो 1 आधा प्याज ज़्यादा डालना। फिर इसमें तकरीबन आपने 1 पाव दही नहीं डालनी, आधा किलो 2 किलो में आधा किलो दही डालनी। ये हमारा मटन कढ़ाई हमारी बिल्कुल तैयार है, रेडी है बिल्कुल। ये देखें, ये अच्छे तरीके से बुनाई हो गई है, इसने घी छोड़ दिया है।
ये हमारी मटन कढ़ाई तैयार है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।